हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम तत्व को एवं परम बा को प्रणाम करके वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक आज है 55 सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनो सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसार मलनाशनम्। श्री भगवान उवाच। श्लोक इस प्रकार है। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। जब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या है, कैसे वह स्थिर पुरुष बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, तब भगवान ने जवाब दिया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थितः प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञा। तो सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किसका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है? तो इस लोक और परलोक में किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती है, उन सबका वाचक सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। अब आगे एक प्रश्न उठता है कि वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है? तो जवाब है, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों को बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट रहने की और प्रतिकूल पदार्थ के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। फिर से वो इसको समझेंगे। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा वगैरह अनुकूल पदार्थ बनी रहे मारी પાસે અને प्रतिकूल पदार्थ नष्ट થઈ જાય તો એના દ્વારા જે રાગ દ્વેષ જનિત સૂક્ષ્મ કામના છે એનું સ્વરૂપ વિકસિત ન થાય એને વાસના કહેવાય। સ્ત્રી ન મળે તો મરતા પહેલા વાસના રહી જાય, તો સ્ત્રીમાં વાસના રહી। પુત્ર, ધન, માન, प्रतिष्ठा આ બધા જ પદાર્થો જે છે એ બનવા જોઈએ, ન બને અને એના માટે પ્રતિકૂળ પદાર્થ નષ્ટ થઈ જાય અને એના દ્વારા જે રાગ દ્વેષ જનિત સૂક્ષ્મ કામના અને એનું સ્વરૂપ વિકસિત ન થાય એને વાસના કહેવાય। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है। मुझे यही चाहिए, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मैं पहले ऐसे ही खाती थी, मुझे अभी यही चाहिए, ये स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप ही है। तो वासना की जो अपेक्षा है उसी का विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रगट कामना का नाम इच्छा है। જે અનુકૂળ વસ્તુનો અભાવ
અને એને મળવાની અને પ્રતિકૂળ વિનાશની અથવા ન મળવાની કામનાનું નામ ઈચ્છા તો થાય છે કે આવું મળે, આવું થઈ જાય, હે ને? તો એ કામના છે, એ કામનાનું નામ ઈચ્છા છે. ઈશતિ ઈચ્છતિ ઇતિ ઈચ્છા, ઈચ્છા કરે પણ મારું આવું થાય, તેમ થાય, એની ચાલ્યા જ કરે. તો એ પણ કામનાનું પૂર્ણ વિકસિત રૂપ છે. स्त्री पुत्र धनादि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त होते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, स्त्री पुत्र शरीर धन मान प्रतिष्ठा બધું મળી ગયા પછી પણ વધે, એમાં વધારો જ થયા કરે, उसको तृष्णा कहने हैं. ये कामना का बहुत स्थूल रूप है, सूक्ष्म नहीं, बहुत बड़ा रूप है. किसी की भी ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है. कोई जगत में ऐसा आया उसकी सारी ये जो तृष्णा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा भोगान भुक्ता वयमेव भोक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न यातो वनमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. दारू ज दारूडियाने पी जाए छे, दारूडियो दारू ने नहीं पीतो, ये कहने का भाव है. तो कामना का बहुत स्थूल रूप है. यह कामान के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है? तो उत्तर आया, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वास स्थान मन है. तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो काम और कामना दोनों ऐसे हैं कि बढ़ते ही रहते हैं. न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतु नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः. स्वर्गारोहण श्री महाभारत में कहा है, मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है. सुख है आजकल, नहीं होगा. जीव नित्य है, जीवन का हेतु अनित्य है. तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए. अब तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं. यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है. हम सब मोहित हो जाते हैं. इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहो, यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण है. जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, किन किन कामना, तो ये वासना जो कहा, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, इन एतान सर्वान कामान त्यजेत, ऐसा कह रहे हैं. अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वदा अभाव हो जाता है. इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वदा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है. आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है भाई? तो उसका जवाब है, अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके उसी में नित्य तृप्त हो जाता है.
यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्ट रहने की बात कही गई है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो सके, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब आदमी संतुष्ट हो जाता है, आत्मनि एव आत्मा संतुष्ट, आत्मा में ही आत्मा संतुष्ट हो जाता है। अब अंतिम प्रश्न, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? तो इससे यह भाव दिखलाया गया कि कर्म योग का साधन करते करते जब योगी की उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो जाती है, उपयुक्त स्थिति हो जाए, तब समझना चाहिए कि अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। तो ये स्थिति हमें मिले, उसके लिए परमात्मा का भजन आवश्यक है। सरलता से इस जगत में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन कर लो तो जीवन दिव्य हो जाएगा। और एक बार यदि जीवन परमात्मा के हाथों में रख दिया तो फिर भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब देखिए, आइए तो भगवान से यही कहना है कि प्रभु हमें आपका जन्म जन्म तक साथ चाहिए। आइए भगवान का भजन सुनते हैं और इसी भगवान का भजन सुनते सुनते अपनी वाणी को भी पवित्र करेंगे। जन्म जन्म का साथ है, ये एक शब्द है। आइए सुनिए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। करेंगे भक्ति हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इसलिए तो भगवान ने गीता जी में कहा ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरे ही आप अंश हैं, इसलिए हमारा और परमात्मा का जन्म जन्म का साथ रहता है। जब भी जन्म मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी, ओ जब भी जन्म मिलेगा भक्ति करेंगे तेरी। हम करते हैं तुझसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। तू हर जन्म में साथी देना, साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तुम्हारा माने भगवान का और
माने परमात्मा का। जीव और शिव दोनों एक ही तो हैं। हे सदाशिव, दुनिया बनाने वाले सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, ये सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। मैं फंस न जाऊं मोह माया में तो आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, तुम्हारा हे प्रभु, ऐसे आर्तनाद से उसको पुकारते रहो। वही साथ देखा। इस संसार में कोई अपना नहीं है। कितना भी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए कर लो, अंत में तो कोई नहीं है, ईश्वर ही अपना है। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, ओ जब से होश संभाला तब से हमने जाना, प्रभु की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गवाना। अरे तुम इंसान जगत में क्यों फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करेंगे भक्ति हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया के चरण कमल में प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे।